नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और C++ के अंदर आज हम करेंगे एक प्रोग्राम जिसके अंदर हम डाटा टाइप्स का भी यूज़ करेंगे, हम वेरिएबल्स का भी यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे। आइए हम उस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रोग्राम क्या है? 2 numbers are input through the keyboard into 2 locations x and y. Write a program to find sum of x and y. तो देखिए, जब भी हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हर प्रॉब्लम एक अपने अंदर सॉल्यूशन लेकर आती है। अब मुझे करना क्या है? कहते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सम फाइंड करना है। किसका? 2 वैल्यूज का, जो x के अंदर पड़ी है और y के अंदर पड़ी है। यानी कि मुझे कम से कम 2 वैल्यूज यहाँ एंटर करवानी है। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे, आप फर्स्ट वैल्यू को एंटर करोगे, उस वैल्यू को स्टोर करोगे x के अंदर। इसी तरह से सेकंड वैल्यू आपने एंटर की, वैल्यू को स्टोर किया y के अंदर। फिर प्रिंट किया हमने सम ऑफ 2 वैल्यू इज x प्लस वाई। हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर इस प्रोग्राम को इस तरह से फिनिश कर देते हैं। अगर हम C++ की बात करते हैं तो C++ में ये प्रोग्रामिंग कैसे होगी, तो आइए अब हम प्रोग्राम को करते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर 2 हेडर फाइल्स को लगाओगे। इंक्लूड iostream.h जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करवाएगी, और इंक्लूड conio.h जो आपके कंसोल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाएगी, जो आपके स्क्रीन गैदरिंग से रिलेटेड फंक्शन होते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। मेन फंक्शन को स्टार्ट करते ही मैंने यहाँ पर क्या करना है कि मुझे ये पता करना है कि कितने वेरिएबल्स यूज़ करने होंगे प्रोग्राम के अंदर। तो मैं एक बार अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ। 2 numbers are input through the keyboard कि मुझे 2 नंबर लेने हैं। तो मुझे क्लियर हो गया कि मुझे कम से कम 2 वेरिएबल लेने ही लेने हैं। अब 2 लोकेशंस हैं x एंड y। कहते हैं नंबर भी मुझे क्या करना है, मुझे स्टोर करवाने हैं x और y के अंदर। तो मेरे पास वेरिएबल क्या हो गए, x और y। मैंने कर दिया इंट x, y। इसी तरह से अब मुझे किसी वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करवानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में गिवन है कि आपको इनपुट कीबोर्ड के थ्रू देनी है, आपके पास प्री डिफाइंड वैल्यूज नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले सी आउट ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर, ताकि यूजर जब कुछ वहां पर वैल्यू एंटर करने लगे तो उसको पता लग जाए कि उसको किस नंबर की वैल्यू एंटर करनी है। या अगर मैं कोई यहाँ पर मैसेज एंटर ना करूं और मेरी स्क्रीन ओपन हो जाए तो किसी को पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। जब तक आप उसको कोई इंडिकेशन नहीं दोगे कि सर आपने इस वर्किंग को परफॉर्म करना है, वो नहीं कर पाएगा। तो हमने यहाँ पर दिया एंटर फर्स्ट नंबर, उसने फर्स्ट नंबर की वैल्यू डाल दी। अब वो वैल्यू अगर डाल दी है तो वो वेरिएबल के अंदर भी जानी चाहिए। तो वेरिएबल के अंदर जाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कंसोल इनपुट को, मतलब सी इन फंक्शन को। तो सी इन फंक्शन के अंदर मैंने जब x में वैल्यू स्टोर करवाई तो वैल्यू x के अंदर सेव हो गई, और उस वैल्यू को इन फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से सी आउट एंटर सेकंड नंबर, मैंने सेकंड नंबर यहाँ स्टार्ट किया, उसको मैंने स्टोर किया y के अंदर। अब लास्ट में मुझे क्या करना है, उस वैल्यू को प्रिंट करवाना है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आपको नंबर का सम फाइंड करना है, ये नहीं लिखा हुआ कि आप स्टोर भी करो। तो आपकी मर्जी है, आप उसको स्टोर करो या ना करो। अगर आप स्टोर करना चाहते हो आप थर्ड वेरिएबल लोगे, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपल दोगे सी आउट द इंटीजर इज, और जो भी आपकी वैल्यू है वो आपको रिजल्ट के थ्रू उसको परफॉर्म कर दी। जैसे मैंने यहाँ /n लगाया है तो /n से क्या होगा, जो वैल्यू है मेरी वो नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। आइए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम प्रैक्टिकली कैसे यूज होगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो मेरी है C की स्क्रीन आ चुकी है, C++ की स्क्रीन आ चुकी है, दोनों का कंपाइलर एक ही होता है। तो अब हम यहाँ वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था कि मुझे हेडर फाइल्स को यूज करना था। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, मेरा void main फंक्शन। तो इसके बाद मुझे 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना था। मैं यहाँ करता हूँ इंट a, b। मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज किया ताकि मुझे हर बार एक रिफ्रेश स्क्रीन मिले। मैं करता हूँ सी आउट एंटर द
वैल्यू ऑफ ए। इसी तरह से इन ए। फिर मैं यहां पर कर देता हूं सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ बी सेम पी। तो ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ एक्स वाई लो, आप यहाँ ए बी लो, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने प्रोग्राम के अंदर एक्स वाई लिया था तो मैं इनको चेंज कर देता हूँ एक्स और वाई के अंदर। तो इस तरह से आप यहाँ वैल्यूज को यूज कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल्स को किस तरह से फॉलो कर रहे हो। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे इस वैल्यू को सम करवाना है। तो मैं यहां करता हूं सी आउट सम ऑफ एक्स एंड वाई इज equal to C out x plus y get character और प्रोग्राम को कंपाइल। देखिए आपने यहाँ वैल्यू डाली x, वैल्यू डाली y, रिजल्ट आपके पास शो हो गया। अब इसी प्रोग्राम को मैं कई तरह से कर सकता था। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे ये एक्स वाई यहाँ नहीं चाहिए, मैं कहता हूं कि इस तरह से ही हो जाए, कोई इशू नहीं है। रिजल्ट आपके पास आ गया, कोई इफेक्ट नहीं। मैं स्लैश एन लगा देता हूं, तो ये देखिए 45, 55, नेक्स्ट लाइन में रिजल्ट आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वर्किंग को कैसे कर सकते हो। आप इस तरह से भी कर सकते थे कि मैं यहाँ एक्स वाई के साथ एक वेरिएबल जेड ले लूँ और यहाँ मैं कर दूँ जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इस लोकेशन पे मैं यूज कर लूँ जेड। मैं कंट्रोल F9 करता हूँ, 45, रिजल्ट मेरे पास वैसा ही आ रहा है, कोई इशू ही नहीं है। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।